माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हर सैटरडे और संडे को बाइबल का कोर्स करते आ रहा है। पूरे 73 बाइबल के विषय में हम लोग इस कोर्स के द्वारा सीखने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बाइबल क्या है, बाइबल में कितने किताबें हैं, क्यों किताबें हैं, और कौन सी भाषा में, मूल भाषा में इसको लिखा गया, उसको ऐसा भाषा में लिखने का क्या कारण है, कौन सा लिपि था, और इस्राएल की कुछ बातें उस किताब के अनुसार हम लोगों ने सीखा। और आज मैं चाहता हूं हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, ऐसा एक एक किताब भी पढ़ना शुरू करेंगे। जब पंचग्रंथी पढ़ा रहा था उस समय पर मेरे मन में आया, इस पंचग्रंथी के अंदर हम लोग इस्राएल का एक रूप देख रहा है। तो उस पंचग्रंथी के एक एक किताब के अंदर गहराई में जाने के पूर्व में इस्राएल का इतिहास को जानना भी जरूरी है। अभी इतिहास, हिस्ट्री, जैसे हम स्कूलों में वर्ल्ड हिस्ट्री सीखते हैं या इंडियन हिस्ट्री सीखते हैं, उसी प्रकार इस्राएल की हिस्ट्री को ढूंढने के लिए नहीं जाना, बल्कि जरूर इस्राएल का इतिहास है उसको हम लोग आध्यात्मिक रूप से सीखने का प्रयत्न करेंगे। इतिहास तो है, उसको आध्यात्मिक नजर से देखेंगे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में या अन्य किसी भी हिस्ट्री के अंदर हम लोग जो सीख रहा है उसके अंदर भौतिक बातों पर ज्यादा जोर देता है। अगर किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है, उसका क्या कारण है, या एक देश दूसरे देश को नष्ट करने के लिए या उनको अपनाने के लिए, उनका धन को लूटने के लिए, इस प्रकार हम सोचेंगे, भौतिक रीति से वो सोच है। लेकिन बाइबल के अंदर, इस्राएल के इतिहास के अंदर हमें बार बार यही मिलता है, जब इस्राएल ईश्वर के नियम को छोड़कर ईश्वर से दूर जाता है, तब शत्रु देश आकर के उनके ऊपर आक्रमण करता है। इसका मतलब शत्रु देश आक्रमण करने का आध्यात्मिक कारण वो ईश्वर को छोड़ करके दूर गया, मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में जाना एक कारण है। तो इसलिए आज का इस क्लास के अंदर इस्राएल का कुछ इतिहास को हम अवश्य देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले जो पढ़ाई में इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कौन सा किताब कब लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, उस समय पर किसने लिखा, यह सब समझना है। इस्राएल का कुछ इतिहास भी हमें जानना जरूरी है। तो आज का इस क्लास में कुछ ऐसे बातों को मैं बता कर देना चाहूँगा जो हमें, जो बाइबल स्टडी में
ये सीखना जरूरी है। तो इस्राएल का इस इतिहास को इस प्रकार अगर हमें सीखना है, उसको 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे। इस्राएल के इतिहास को जानने के लिए हम लोग इस बाइबल का ये जो भाग है उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इससे पूर्व में भी मैंने बाइबल को कई बार डिवाइड कर करके बता चुका है। जो ऐसे पंचग्रंथि के विषय में बोलने के समय पर भी मैंने एक डिवीजन बता करके दिया। तो आज इस्राएल का इतिहास को हमें सीखने के लिए तो इस बाइबल को हम लोग कैसे डिवाइड करना है, विशेषकर जो पुराने विधान को। सबसे पहले पैट्रियार्कल हिस्ट्री, इतिहास एक कहते हैं, पूर्व पिताओं का, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, इनको हम लोग पैट्रियार्क कहते हैं, पूर्व पिता लोग कहते हैं। तो उनका काल, इसके बाद हमें मालूम है याकूब, उनके समय पर मिस्र देश में वे लोग पहुंचते हैं और वहां रहना शुरू करते हैं। वहां 430 वर्षों तक रहते हैं। वहां से इजिप्ट से इसके बाद ईश्वर छुड़ाते हैं। उनके कनान में जो प्रवेश करना, वहां तक का जो सेकंड स्टेज, ये हम लोग बोल सकते हैं। याकूब के बाद फिर मूसा उनको निकालने के लिए आए। मोसेस टू जजेस हम लोग बोल सकते हैं। अर्थात मिस्र देश से वह निकल करके फिर कनान देश तक पहुंचना और न्यायकर्ताओं का जो काल शुरू हो रहा है। तो मोसेस टू जजेस अर्थात इजिप्ट देश से कनान देश तक का दूसरा इतिहास। तीसरे इतिहास के अंदर हमें मालूम है 12 जजेस का पीरियड रहता है। 12 जजेस है। उनका काल के बाद राजाओं का काल शुरू हुआ, साउल से लेकर के। इसके बाद इस्राएल का राज्य शासन खत्म हो रहा है जब बाबुल निर्वासन में जा रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं साउल से लेकर के बाबुल निर्वासन तक का तीसरा स्टेज राजाओं का जो समय है। इसके बाद अगला चौथा जो है बाबुल निर्वासन के बाद वापस आते हैं। इसके बाद उनके ऊपर पर्शियन रूल, मैंने इसका भी पूर्व में क्लास ले चुका है, पर्शिया देश का रूल। इसके बाद ग्रीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके बाद रोमियों का समय आया और उस रोमन समय पर ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ। उसको हम लोग सेकंड टेम्पल पीरियड कहते हैं। दूसरा यरूशलेम मंदिर जो निर्माण हुआ, उस मंदिर का पीरियड, सेकंड मंदिर का वो पीरियड कहते हैं। इसका मतलब इस्राएल का इस इतिहास को बाइबल के अनुसार हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहला पैट्रियार्कल पीरियड, जिसमें इब्राहिम, इसहाक, याकूब और जोसेफ के समय पर हमें मालूम है जोसेफ के साथ क्या हुआ। जोसेफ को मिस्र देश में भेज रहा है और याकूब और उनके संतान फिर मिस्र देश पहुंचते हैं। वहां रहना शुरू किया 430 वर्ष। इसके बाद क्या हुआ, मूसा नबी ईश्वर चुनते हैं, उनके द्वारा सेकंड स्टेज शुरू हो रहा है। इसका मतलब मूसा के अगुवाई में इस्राएली लोगों को लेकर के जा रहा है अगला 40 वर्ष। इसके बाद कनान में योशुआ के नेतृत्व में प्रवेश कर रहा है। करीब 7 वर्ष और लगा है कनान देश को अपने अधिकार में करने के लिए। इसके बाद जजेस का समय शुरू हुआ। इसका मतलब सेकंड है मूसा से लेकर के जो न्यायकर्ताओं का समय तक। इसके बाद तीसरा न्यायकर्ता, मैंने कहा है 12 न्यायकर्ता लोग था। इसके बाद साउल पहला राजा बना इस्राएल का।
वहां से लेकर के राजाओं का पीरियड सब खत्म हो रहा है बाबुल निर्वासन के साथ। वहां पर ये तीसरा राजाओं का पीरियड समाप्त हो रहा है। इसका मतलब साउल से लेकर के बाबुल निर्वासन। बाबुल निर्वासन से वापस आते हैं पर्शिया राज्य, इसके बाद ग्रीक, इसके बाद रोमन देश मुख्यतः। और रोमन देश के समय पर राज्य के समय पर ईसा मसीह के जन्म हो रहा है। इसका मतलब इस्राएल का इतिहास को अगर हम सीखना है, ये 4 भाग को भी हमें सीखने की जरूरत है। मेरे विचार में आपको ये 4 भाग मैंने 2 बार रिपीट करके बताया, इसको नोट करके इसको सीखना अच्छा है। ये अब्राहम का बुलावा हम लोगों को मालूम है। अब एडी 2024 हो गया, उसी प्रकार बीसी 2000 की ओर लेकर के जाएंगे। बीसी 2000 वो अब्राहम का बुलावा का समय है। अभी पीरियड जितना भी मैं ईयर बताऊंगा, मुझे ऐसा मिला कई बाइबल के अंदर भी जो लास्ट भाग में आपको चार्ट मिलेगा, यदि आप हिंदी बाइबल का चार्ट को देखें या मैंने मलयालम का भी ट्रांसलेशन का चेक किया, इंग्लिश का भी चेक कर रहा हूं, तो भिन्न भिन्न टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसका एक कारण मुझे पढ़ने के लिए मिला है। ये जो समय काल जो लिखना एग्जैक्ट थोड़ा बहुत जो आ रहा है, दाऊद के शासनकाल के बाद शुरू हुआ। उससे पहले का करीब BC 100 के पहले का जो भी समय लिखा हुआ है, उसमें आगे पीछे थोड़ा फर्क है। जनरली अब्राहम का बुलावा को BC 2000 बोल रहा है, लेकिन मुझे एक जगह और पढ़ने के लिए मिला है BC 1850 है, 1850। इसलिए देखो करीब 150 वर्षों का फर्क इसमें नजर आ रहा है। तो कई डेट्स इस प्रकार मिलेगा, हम लोग एक डेट को लेकर के नहीं जा सकता। इसलिए ज्यादातर जो बाइबल पंडितों का जो मत है उसको मैं थोड़ा सा आपको साथ ही साथ बता कर दूंगा। जैसे जो एडी 1000 दाऊद का, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले दाऊद का समय है। उस समय से थोड़ा बहुत जो कैलेंडर डेट्स मेंटेन करना शुरू किया, इसी वजह से थोड़ा बहुत सही मिलता है। अब इस्राएल का हमें मालूम है, इस्राएल का विभाजन होता है नॉर्थ और साउथ। और पूरे इस्राएल को अगर हम देखें, नॉर्थ साइड में खेती हरियाली देखेगा। जो लोग होली लैंड किए हैं उनको मालूम है ना। मैं भी जाकर के आया, जैसे वो नॉर्थ साइड से ट्रैवल कर रहे, बहुत खेतीबाड़ी, बहुत ही फलपुष्ट हरा भरा देश वो जो है। वहाँ पर जो खेतीबाड़ी है, जो तिबेरियस है, गलीली नदी है, इसके बाद किन्नरेत है, ऐसे ऐसे कई फेमस जगह। और वहाँ सब हमें मालूम है एग्रीकल्चर फार्म्स देखते हैं। लेकिन साउथ की ओर अगर हम देखें, जहाँ पर हमें डेड सी मिलते हैं, जिसके समुद्र है लेकिन उसके अंदर एक मछली भी होता नहीं है, क्योंकि इसलिए उसको डेड सी कहते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि उसका नमक का मात्रा इतना ज़्यादा है, उसमें कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता, इतना अधिक है। और मरुभूमि प्रदेश है, इस कारण साउथ में उतना हरियाली नहीं, खेतीबाड़ी नहीं, बल्कि नॉर्थ साइड में है। ये नॉर्थ और साउथ को भी जब इस्राएल 2 भागों में डिवाइड किया, इसलिए भी हम लोगों को थोड़ा इम्पोर्टेंस पड़ेगा। यदि उत्पत्ति ग्रंथ दिया 1 से दे करके आएंगे, उत्पत्ति 1 और 2 में हमें क्रिएशन जो सृष्टि कर्म के विषय में, उसका भी मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया है। इसके बाद आगे चल करके हम लोगों को नूह का समय, उस समय को भी मुझे थोड़ा
मिला है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर जो है, ये करीब BC 2400 या 300, 2400 या 300 उस पीरियड के बीच में नूह का उस समय, जल प्रलय का उस समय कहा जाता है। इसके बाद बाबुल के वो जो मीनार, टावर ऑफ बाबुल, वो जैसे हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर, क्योंकि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो पूर्व पिता लोगों का जो जन्मावली दिया है, उसी में ये अब्राहम का शुरुआत हम लोगों को मिल रहा है। अब्राहम के विषय में अब्राहम का बुलावा हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12, इसका मतलब पूर्व पिताओं का पैट्रियार्कल हिस्ट्री में हम लोगों को मुख्यतः ये अब्राहम से शुरू करता है, नूह से नहीं, ये अब्राहम से शुरू करता है। चैप्टर 12 से बुलावा है, लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 26 से हम पढ़ करके जाएंगे। अब्राहम के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, उनका जन्म करीब 2165 में हुआ होगा, ऐसा भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है। और ईश्वर ने अब्राहम को बुला करके उनके साथ एक विधान जोड़ते हैं, उन कुछ वादा करते हैं। वो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है अध्याय 12 का वाक्य 1 से लेकर के 3 तक। ये करीब 2 डेट्स मुझे मिला है, एक मैंने जैसे बोला है 1850 या 2090, है ना। तो 1850 को अधिकतर बाइबल पंडित लोग लिया है। इसके बाद याकूब के विषय में है। याकूब के समय पर वे लोग मिस्र देश की ओर मुंह करते हैं, ये हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 के अंदर मिलेगा। और उससे पहले जोसेफ है, ये करीब 1876 में हुआ करके बताया जाता है। जैसे याकूब वहां पर मिस्र देश में जो पहुंचा, जोसेफ को करीब 22 साल पहले वहां भेजा गया। जोसेफ को उनके भाई लोगों ने 20 सिक्कों के लिए भेज दिया था। वो इस प्रकार मिस्र देश में याकूब और उनके परिवार पहुंचने के करीब 22 वर्ष पहले, अर्थात 1898 में ये वहां पर मिस्र देश में पहुंचा करके बताया जाता है। और इस्राएल इस प्रकार मिस्र देश में 1876 से लेकर के 430 वर्ष अगर गिनेंगे, 1446, इसका मतलब है एक्सोडस का समय 1446। वो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 से आगे हम लोग ये पढ़ सकता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 से हम लोगों को ये इस्राएली लोग मिस्र देश से, उस गुलामी से मूसा नबी के अगुवाई में लेकर के जाने के विषय में, यहाँ से मूसा नबी की कहानी फिर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और एक्सोडस का जो टाइमिंग 1446 अधिकतर लोगों का मानना है, लेकिन कुछ बाइबल के अंदर मुझे 1250 से 1230 भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है। और हमें मालूम है यहूदी लोग गणना ग्रंथ अध्याय 13 में आने के समय पर ईश्वर ने मूसा नबी से कहा था, जाकर के कनान देश की देख कर करके आओ, कहाँ से घुसना है, लोगों को कहाँ से भगाना है, उस देश कैसा है। उन लोग 12 लोग जा कर के वापस आते हैं, 10 लोग वहाँ ना जाने का, क्योंकि वहाँ भीमगाय लोग अनाखी के संतान रहते हैं और वो हम लोगों को मार डालेगा, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाना, वापस मिस्र जाएंगे। इस प्रकार विद्रोह करते हैं। इस कारण अगला 40 वर्ष और उनको मरुभूमि में घूमना पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने वादा किया जो 20 साल से ऊपर जितना भी लोग हैं वो इस मरुभूमि में क्या बोलते हैं
मर जाएगा और वो लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा करके। और उस यात्रा के बीच में हमें मालूम है मूसा नबी के द्वारा भी गलती हुआ इस्राएलियों के कारण, इसलिए उनको भी कनान देश में प्रवेश करने के लिए नहीं दे रहा है। और उनका मृत्यु विधिवरण ग्रंथ अध्याय 34 के अंदर हम लोग मूसा नबी का मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। वो करीब 1406 में हुआ है करके बताया जाता है। 1406 में मूसा नबी का मृत्यु का समय कहते हैं। तो वो हम लोगों को विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 34 में पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो 1446 में मरुभूमि में इस्राएली लोग प्रवेश किया, वहां से मूसा नबी का मृत्यु, इसके बाद जोशुआ के अगुवाई में कनान में प्रवेश कर रहा है। 1406 तक 40 वर्ष उन लोग मरुभूमि में भटकता रहा है। इसके बाद जोशुआ इस्राएल को लीड कर रहा है कनान देश में प्रवेश करने के लिए। वो है 1399 में करीब 7 वर्ष लग गया कनान देश को कैप्चर करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए। कई लोगों का मन में ये भी एक विचार आ सकता है, कनान देश में उस समय पर अनेकों लोग रह रहा है, उन कनानियों को क्यों भगाया गया, ईश्वर ने गलत किया कर करके। लेकिन मैं इसलिए अब्राहम का बुलावा से बोल करके आया। अब्राहम को ईश्वर ने बुला करके जो देश दिया वो कनान देश है। उस देश से ही अब्राहम, इसहाक, याकूब के समय पर वे लोग कनान देश को छोड़ करके, क्योंकि वहां सूखा पड़ गया, गरीबी आ गया, इसलिए वहां से छोड़ करके हरा भरा देश को देख करके जहां अनाज खरीदने के लिए गया था, वहां जोसेफ से मुलाकात हुआ, वहां रहना शुरू किया। तो कनान देश एक्चुअली इस्राएलियों को ईश्वर ने दिया है। तो उन लोग 430 वर्ष मिस्र देश में गुलाम रहने के बाद ईश्वर वापस उनको उस कनान देश में लेकर के जा रहा है। उस कनान देश में जाकर के ईश्वर की सत्य, ईश्वर की आराधना करने के लिए, वहां प्रभु के लिए मंदिर बना करके वहां रहने के लिए वापस अपना देश लेकर के गया है। लेकिन उस समय तक कई लोग वहां आकर के बसे, क्योंकि इस्राएली लोग वहां नहीं था, इसलिए उन लोगों को जो पराये देवी देवताओं को पूजा कर रहा था, उनको वहां से हटाकर अपने देश को वापस वो आ रहा है। तो वहां आने के बाद उन्होंने देखा चारों तरफ जितने भी लोग हैं राजाओं के साथ रहने वाला देश है, लड़ाई लड़ने वाला देश है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर ने उनको उनका देखभाल करने के लिए, इस्राएलियों का देखभाल करने के लिए न्यायकर्ताओं को देता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद जजेस का समय शुरू हो रहा है 1350 से जजेस का समय शुरू हो रहा है। करीब 12 जजेस के लिए, 12 न्यायकर्ताओं के लिए 299 वर्ष लगा। 299 वर्ष अर्थात 1350 से लेकर के 1051 तक का जो समय है न्यायकर्ताओं का, जजेस का पीरियड है, उस पीरियड में 12 जजेस हमें मिलेगा। बाइबल के अंदर यदि आप देखेंगे इस 299 वर्ष में BC 1350 से लेकर के 1051 तक 12 न्यायकर्ताओं का नाम एक के बाद एक, पहले उथनील था वो 40 वर्ष, इसके बाद यहूद 80 वर्ष, इस प्रकार हर व्यक्ति न्यायकर्ता कितना वर्ष शासन किया इसराइली के ऊपर वो लिखा हुआ मिलेगा। आखिरी वाला 12वां में मिलेगा सामसन 20 वर्ष, वो मिला करके 299 वर्ष हम लोग वहां पाते हैं। इसके बाद उस समय पर जोब का ग्रंथ का भी समय है,
रूत का ग्रंथ का समय भी है, जजेस के समय पर ही रूत का जो काल है। रूत का ग्रंथ अध्याय 1:1 को अगर हम पढ़ेंगे इससे हमें पता चलता है। और सामुएल इसके बाद आते हैं उनका देखभाल करने के लिए। वहां पर सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1 में सामुएल का जन्म के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। वो हुआ है BC 1120 में लगभग हुआ करके विश्वास करते हैं। वो सामुएल के बाद पहला राजा, सामुएल के द्वारा ही इस्राएली लोगों ने राजा का आग्रह किया, क्योंकि अन्य सभी देशों में उनका राजा है, हमें भी राजा चाहिए, ये डिमांड करने के कारण जजेस का समय को खत्म करते हैं और सामुएल के द्वारा साउल का अभिषेक करते हैं। ये 1051 का पीरियड, इसका मतलब जजेस का पीरियड 299 वर्ष खत्म हो रहा है। साउल जब राजा बन रहा है वो 1051, कहीं कहीं 1030 भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको भी 1051 वो इस्राएल का पहला राजा बना। इसके बाद इतिहास हमें मालूम है साउल के बाद ईश्वर ने दाऊद का अभिषेक करके, जैसे के पुत्र बेथलेहम के जैसे के पुत्र दाऊद ईश्वर के लिए एक उपयुक्त राजा के रूप में हम लोग पाते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 से हम लोग ये पढ़ सकता है। दाऊद इस्राएल का राजा बना BC 1011 में। BC 1011 में दाऊद पहली बार जो ईश्वर द्वारा चुन करके जो राजा बना 1011 में, और 1004 में यरूशलेम को अपने कब्जे में करते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर हम लोगों को ये घटना पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद दाऊद ने उस जगह किला बनाना और वहाँ अपना राजधानी और राजमहल सब बनाना, ये सब हम लोग बाइबल के अंदर ही पढ़ सकते हैं। दाऊद के बाद 40 वर्ष का तक वो राज किया। इसके बाद सुलेमान राजा बनते हैं। सुलेमान राजा बना 471 में सुलेमान राजा बनते हैं। और वहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 39 में सोलोमन राजा बनता हुआ हम लोगों को पढ़ते हैं। 40 वर्षों तक सुलेमान ने राज किया। इसका मतलब 931 में सुलेमान के मृत्यु के बाद उनका पुत्र जब राजा बना तो इस्राएल 2 भागों में विभाजित होता है। 931 ये वर्ष पक्का वर्ष है, उसमें मुझे कहीं भी फर्क नहीं नजर आया। 931 राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर हम लोगों को ये बात पढ़ने के लिए मिलेगा। सुलेमान का बेटा जब राजा बना, उनके गलतियों के कारण, पापों के कारण सुलेमान ने बहुत ज्यादा पाप किया, लेकिन ईश्वर ने दाऊद को दिया हुआ वचन के कारण उस समय पर उसको सुरक्षित रखा। लेकिन उसके पुत्र का हृदय को और कठोर बना करके उस देश का विभाजन का कारण बनता है। और उस पीरियड में कई ग्रंथ भी लिखा हुआ है, उसको भी हमें थोड़ा देखना अच्छा है। जोना का ग्रंथ, जिसके अंदर कैपिटल निनवे के विषय में जो लिखा हुआ वो असीरिया देश का कैपिटल है, इसलिए जोना का ग्रंथ। और जूदा में नबी इसहाक रहता था,
नबी का उस ग्रंथ का पीरियड 739 से 680 तक का पीरियड जो है नबी सिहा का है। और असीरिया इसराइल को कैप्चर करने के विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 17 में हम लोग पढ़ सकते हैं वो पूरा इतिहास किस प्रकार असीरिया कई बार आक्रमण करते हैं इसराइल के ऊपर, और उस आक्रमण के द्वारा पूर्ण रूप से नॉर्थर्न भाग जो इसराइल था उस भाग समाप्त होते हैं। 931 में जब इसराइल विभाजित किया, उत्तर भाग का 10 भाग मिलकर के इसराइल नाम था और उसका कैपिटल उस समय पर शेकेम बन गया था। और शेकेम से फिर बाद में हमें मालूम है समारिया इसराइल का कैपिटल बना था। और विभाजन का समय पर साउथ भाग जो निचली भाग जो है बेंजामिन और यूदा दो देश मिलकर के यूदा देश बन गया था, जिसका कैपिटल वो जो पुराना कैपिटल यरूशलेम ही है। और उन लोगों का पवित्र स्थान जो यूदा देश का पवित्र स्थान यरूशलेम मंदिर है वहाँ, इसलिए उनका वही है। लेकिन नॉर्थर्न साइड वालों के लिए जो इसराइल के लिए नॉर्थर्न इसराइल है उनके लिए कोई पवित्र स्थान नहीं था। उनको पूजा करने के लिए बलि अर्पित करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? साउथ का यरूशलेम मंदिर में आना पड़ेगा। तो राजा नहीं चाहता था हमारे देश के लोग वहां जाएं, वो डर के कारण कहीं यूदा देश के साथ उन लोग मिल जाएं, क्योंकि वहां मंदिर है, पवित्र मंदिर है। इस कारण वे लोग धीरे धीरे यूदा देश के साथ ना मिल जाए, इस डर से उन्होंने क्या किया, वहां पर नॉर्थ साइड में 2 पवित्र स्थान बनाए। साउथ में केवल यरूशलेम मंदिर था, तो नॉर्थ साइड में उन्होंने एक के बदले 2 जगह पर बना दिया, बेथेल और दान में। ये सब हम लोगों को राजाओं के ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर उन्होंने सोने का जो बेचड़े का मूर्ति बना करके उसकी पूजा करवाना शुरू किया। इस कारण हमें मालूम है असीरिया देश कई बार इसराइल नॉर्थ भाग के ऊपर अटैक करना शुरू किया। कई बार मुझे पढ़ने के लिए मिला है, विशेष रूप से 740 में अटैक किया, 732 में, 722 में, 722 के साथ तकरीबन कैप्चर ही हुआ। 721 आकर के नॉर्थर्न पार्ट का इसराइल नाम ही नहीं है, क्योंकि यहां से कुछ लोगों को अन्य देश में भेजा, अन्य देश के लोगों को यहां बसाया, तो नॉर्थर्न पार्ट पूर्ण रूप से खत्म हुआ। इसलिए बाइबल के अंदर राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 5 से लेकर के पढ़ते जाना, आखिरी तक पढ़ते जाना। 2 किंग चैप्टर 17 के अंदर इसकी वर्णन किया हुआ है। और उस नॉर्थर्न 10 ट्राइब 10 गोत्र मिलकर के नॉर्थर्न पार्ट को बना था, उसको आजकल लोस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल कहते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं। वो 10 गोत्र वहां नॉर्थर्न पार्ट का वो इसराइल समाप्त हो गया, मिंगल हो गया। इसलिए समारियों को हमें मालूम है यहूदी लोग घृणा करने का कारण है, क्योंकि वो मिक्सड ट्राइब्स बन गया। अन्य देश के अन्य जाति के लोगों के साथ जीवन बिता करके वो एक प्रकार का मिक्सड ट्राइब बन गया। इसराइल उस यहूदी जूस नहीं रह गया। इसीलिए समारी लोग इस प्रकार मिक्सड ट्राइब, यहूदी का जो मिक्सड ट्राइब है, इसलिए नफरत करते हैं। तो ये सब कहानियां हम लोगों को राजाओं के ग्रंथ के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन साउथ साइड, अभी साउथ साइड के क्या हाल हुआ? साउथ साइड के ऊपर भी बाबुल देश आक्रमण करना शुरू किया।
बाबुल देश भी कई बार आक्रमण किया। सबसे पहले नबुकदनेस्सर के जो राजा भी नहीं बना, मुझे पढ़ने के लिए मिला 605 में, BC 605 में सबसे पहले जो आक्रमण किया, ये हम लोगों को राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 में वाक्य 1 से 7 तक, और दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। उस समय पर दानियल और उनके साथियों को लेकर के चला गया था। ये जो फर्स्ट अटैक के समय पर ही गया था। इसके बाद कई बार हुआ, और नबी एजकियेल के साथ, एजकियेल का ग्रंथ जो है वो बाबुल निर्वासन में रह करके किया है। एजकियेल बाबुल निर्वासन में था, निर्वासन में रह करके BC 593 से लेकर के 571 तक का एजकियेल का वो पीरियड, वो जो ग्रंथ रचेता वो बाबुल की गुलामी में रह करके ही वो एजकियेल का ग्रंथ लिखा गया। तो BC 605 में पहला अटैक हुआ, और आखिरी वाला फाइनल जो अटैक हुआ वो 587 में है, 587 में। यदि अगर हम उसको देखें, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से पढ़ेंगे, फर्स्ट अटैक BC 605 के अंदर, और सेकंड राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 उसके अंदर मिलेगा, वाक्य 14 के अंदर, 14 के अंदर हमें मिलेगा करीब 10,000 लोगों को ये सेकंड टाइम में कैद बना करके लेकर के गया, अनेकों लोगों को मार डाला, जिसमें एक व्यक्ति एजकियेल भी था 996 में, 596 में, 596 के अंदर। और अगला जो लेकर के गया है 582 में, वो यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 52 वाक्य 30 के अंदर, और एजकियेल का ग्रंथ में के अंदर भी अध्याय 1 वाक्य 1 से अगर हम बढ़ करके जाएंगे, एजकियेल भी गिरफ्तार था और बाबुल देश के गुलामी में रह करके लिख रहा, ये सब लिखा हुआ हमें मिलेगा। ये जो मंदिर का डिस्ट्रक्शन के विषय में, जैसे 70 वर्ष बाबुल में रहा, मैंने उसका एक क्लास हाल ही में लिया है, कैसे काउंट करना है। यरूशलेम मंदिर का डिस्ट्रक्शन का वो वर्ष है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कई लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 546 अधिकतर बाइबल पंडित लोगों का मत में 546 को लेते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 1 से आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, राजाओं का सेकंड किंग चैप्टर 25 के अंदर ये जो मंदिर का ढाने के विषय में, मंदिर को नष्ट कर दिया है, यरूशलेम मंदिर जो सुलेमान के द्वारा बनाया था उसको 546 के अंदर नष्ट किया गया। इसके बाद सेकंड मंदिर जो बनाने के लिए शुरू किया 536 के अंदर, 536 के अंदर, और वो पूरा हुआ 16 के अंदर। तो 546 से लेकर के 516 तक इनके पास मंदिर नहीं था। वो वर्ष है 70 वर्ष गुलामी का वर्ष। मैंने एक क्लास इसी के ऊपर, केवल इसी के ऊपर लिया था। तो सेकंड मंदिर ईसा मसीह के समय पर ये जो सेकंड मंदिर जो था वो है, इस प्रकार है। तो उस पीरियड के अंदर हमें मालूम है कई किताबों का रचना, जैसे एजकियेल का ही स्वयं उन्होंने गुलामी में रह करके ये सब कुछ लिखा है। और BC 538 में जब गुलामी में था, उस समय पर ईश्वर ने पेर्शिया के राजा सीरुस को, साइरस अंग्रेजी में कहते हैं, सीरुस को यहूदियों को फ्री करने के लिए बाबुल के ऊपर आक्रमण किया। तो पर्शियन राजा ने बाबुल देश को कब्जा कर करके वहां गुलामी में रहने वाला यहूदियों को फ्री करते हैं। इसके बाद ईश्वर ने साइरस के द्वारा ही सेकंड मंदिर बनाने का, इसलिए
हमें मालूम है वो इतिहास पूरा। एस्रा का ग्रंथ अध्याय 3 अगर हम पढ़ेंगे उसका भी वर्णन लिखा हुआ है। मंदिर का दोबारा बनना जब सब शुरू किया वो 536 के अंदर 536 के अंदर सेकंड मंदिर का बनना शुरू हुआ, और कहीं कहीं 515 भी लिखा हुआ मिला, या 516 के अंदर ये मंदिर फिनिश हुआ, उद्घाटन हुआ। उसको भी हम लोग एस्रा के ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। इसका मतलब एस्रा नेहमिया का ग्रंथ उस पीरियड में लिख रहा है। और साथ ही साथ यदि एस्तेर का ग्रंथ को अगर हम देखें, एस्तेर पेर्शिया के राजा सर्जियस है ना, उसी पीरियड में तो वहां पर हमें मिल रहा है। तो पर्शियन एम्पायर 483 से 483 से 473 तक 473 तक का ये जो समय, पर्शियन जो समय था, उस समय एस्तेर का ग्रंथ भी लिखा गया। तो एस्रा, नेहमिया, एस्तेर ये सब सेकंड मंदिर के पीरियड में लिखा हुआ ही किताब है। और एक है मलाकी का ग्रंथ 450 से 430 के बीच में, जो बाइबल का पुराना विधान का आखिरी जो किताब है वो है मलाकी का ग्रंथ। और कई लोग बोलते हैं इसके बाद ईश्वर इस्राएल को छोड़ करके गया है। ये एक पेंटेकोस्टल गलत टीचिंग। ईश्वर ने इस्राएल को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि आगे ग्रंथ है, किताबें हैं। यदि हम मकाबियों का ग्रंथ पढ़ेंगे, ईश्वर ने यूदस मकाबी और उनके वो साथी ग्रुप सब मिलकर के किस प्रकार यरूशलेम मंदिर को बचाता है, सेकंड मंदिर को, और साथ ही साथ वहां पर पर्शिया के बाद अगला राज्य शुरू हुआ था ग्रीक। तो ग्रीक देवी देवताओं का जो मूर्तियां इन मंदिर में ला करके मंदिर को कलंकित किया। लेकिन ये यहूदा मक्कबी और मकाबियंस उस पीरियड में हम लोग देखते हैं मंदिर को वापस लेता हुआ ये सब। तो हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं बीसी 331 में पर्शियन राज्य समाप्त हुआ, ग्रीक शासन शुरू हुआ। कब? अलेक्जेंडर द ग्रेट वो आकर के पर्शियन राज्य के ऊपर आक्रमण कर उस एम्पायर को, पैलेस्टीन को अपने कब्जे में करते हैं। इसका मतलब यरूशलेम मंदिर और भाग सब ग्रीक एम्पायर अलेक्जेंडर के अधीन में हो गया था। लेकिन कुछ ही वर्ष के बाद ये अलेक्जेंडर द ग्रेट बाबुल में, बाबिलोनियन उस देश में उनका मृत्यु होता है, अचानक मृत्यु हुआ। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का मृत्यु का समय है बीसी 323। उस समय पर ग्रीक साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य चल रहा है। उन लोगों ने, मैंने भाषा के विषय में जब क्लास लिया था तब भी मैंने ये बोला था, उन लोगों ने फलस्तीन में जहां कहीं भी सबसे बड़ा, जैसे रोमन साम्राज्य से बढ़कर के बड़ा साम्राज्य था ग्रीक साम्राज्य, जहां कहीं भी उन्होंने अपना देश बनाया, कब्जा में लिया देशों को, वहां पर ग्रीक भाषा तोपा था। इसलिए यहूदियों का हिब्रू भाषा फिर ग्रीक भाषा में हो गया। हमें मालूम है नया विधान पूरा ग्रीक भाषा में लिखा। ईसा मसीह के समय पर वहां पैलेस्टीन में सब ग्रीक भाषा बोला जाता था, इसलिए बाइबल सब ग्रीक भाषा में बाद में लिखा। और पुराना हिब्रू बाइबल को भी ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करने का भी कारण यही है। इसलिए इस्राएलियों का इतिहास ये सब जानना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। 323 में अलेक्जेंडर द ग्रेट का मृत्यु के बाद ये ग्रीक देश को कई छोटे छोटे राजाओं के अंडर में कर दिया। राजाओं का नहीं, एक्चुअली देखा जाए एक सम्राट रहता था और शासन के लिए, क्योंकि बहुत विशाल देश है,
कहाँ से? भारत देश से उनका देश शुरू होता है, भारत देश से शुरू होता है। भारत देश से मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला है, हाँ, मक्केडोनिया तक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य को उन लोगों ने कई भागों में डिवाइड किया। एक भाग टोलमी के अंडर में था, वो इजिप्ट मिस्र देश के वो भाग। इसके बाद सेल्यूकस के अधीन में था जूदिया, उस प्रदेश सब, और कैसेंडर के अंडर में था मैकेडोनिया। इस प्रकार 3-4 भाग कर करके ये एक्चुअली आर्मी कमांडर्स थे। ये आर्मी कमांडर्स भी क्या है, शुरू में उनके अधीन में जब दिया वो आर्मी कमांडर जैसे रहा, लेकिन धीरे धीरे वो स्वयं वहां का एडमिनिस्ट्रेटर और राजा बन करके रहना शुरू किया। तो ये जो विभाजन हुआ था ग्रीक देश का, अलेक्जेंडर द ग्रेट के मृत्यु के बाद हुआ था। 275 में, BC 275 में ये डिवीजन हुआ करके पढ़ने के लिए मिला। और फलस्तीन के ऊपर जो सेल्यूकस ये राज्य करता था, उसी समय पर हमें मालूम है इसके बाद रोमन साम्राज्य आकर के आक्रमण करते हैं। और BC 165 के अंदर जूदस मक्कबेयों का ये रिवोल्ट जब शुरू हुआ, उन लोगों का जो लड़ाई शुरू हुआ, जो सेल्यूकस जो साम्राज्य जो बनाया था पैलेस्टीन में, उनके खिलाफ, क्योंकि यरूशलेम मंदिर को उन्होंने अपवित्र किया था, उसको वापस लेने के लिए। तो वापस लेकर के वो यरूशलेम एरिया पूरा ये यूदा मक्कबस का, उनके टीम, उसको हस्मोनियन किंगडम कहते हैं, हम लोग हस्मोनियन किंगडम कहते हैं। कब से कब तक? 142 BC 142 में उन्होंने उस पार्ट को अपने कब्जे में किया था। वहां से लेकर के रोमा साम्राज्य स्थापित करने तक, अर्थात BC 63 तक। BC 63 में रोमा जो साम्राज्य का जो पोम्बे नाम का आर्मी कमांडर आकर के जूदा देश को अपने कब्जे में करते हैं। जूदा देश को ये रोमा साम्राज्य के अंडर में करते। तब हस्मोनियन को वहां पर गवर्न करने का अधिकार कुछ समय के लिए पोम्बे ने दिया है। इसका मतलब पूर्ण रूप से हस्मोनियन से उन लोगों ने देश को छीना नहीं, क्योंकि यरूशलेम मंदिर के कारण उस प्रदेश को हस्मोनियन से ही रूल करवाया था रोमा साम्राज्य स्टार्टिंग में। बाद में आकर के बाद का जो एम्बर जो आकर के ये हस्मोनियन से भी छीना, रोमा साम्राज्य पूर्ण रूप से हुआ। BC 37 में BC 37 में हेरोद ग्रेट गवर्नर जूदिया का बनते हैं, और उस समय पर हमें मालूम है ईसा मसीह का जन्म। तो आज का क्लास में मैंने ये कोशिश किया है इस्राएल का कुछ इतिहास को हम जाने, ताकि आगे का क्लास सीखने में पैट्रियार्कल पीरियड के विषय में हो, या जड्जस के पीरियड हो, या मूसा नबी का जो काल हो, या राजाओं का काल हो, वो सब आगे के क्लास में आएगा। तब ये क्यों कैसे बना था, इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप से बता करके दे रहा था। अब्राहम से लेकर के, विशेष रूप से अब्राहम से लेकर के ईसा मसीह के समय तक का इस्राएली लोगों की अवस्था के विषय में ही आज का क्लास हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे। और कल से हम लोग सीखना शुरू करेंगे उत्पत्ति ग्रंथ से। उत्पत्ति ग्रंथ का जो अध्याय 1 से लेकर के 12 तक एक क्लास लेंगे, और 12 से आगे का अगला एक क्लास लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अभी एक एक किताब को लेकर के, पंचग्रंथी को सबसे पहले, इसके बाद आगे हर किताब को हम पढ़ना शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें।
आज हम लोग इस्राएल का इतिहास को आध्यात्मिक रीति से किस प्रकार बाइबल में जो लिखा हुआ है उसके विषय में हम लोगों ने देखा। उनके जीवन में हुए बड़े बड़े घटनाएं, अब्राहम, इसहाक, याकूब और याकूब को इस्राएल नाम मिलना और उनके 12 संतान, 12 ट्राइब बनना, मिस्र देश की गुलामी में जाना, वहां से मूसा नबी के द्वारा छुड़ाना, कनान देश में जोशुआ के अगुवाई में प्रवेश करना, जजेस का समय, राजाओं का समय, इस्राएल फिर 2 भागों में विभाजित होना, 10 ट्राइब वाला वो जो बड़ा भाग असीरियंस अपने कब्जे में करना और खत्म होना, और कुछ समय के बाद यहूदा देश भी बाबुल की गुलामी में जाना। इस प्रकार राजाओं का शासन खत्म हो रहा है। इसके बाद पर्शियन शासन, ग्रीक शासन और रोमन शासन, उस समय पर ईसा मसीह का जन्म होना। इस प्रकार इस्राएल के इतिहास को बयाट करना है हमें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।